हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश बेरवा। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो जो ये क्वेश्चन है वो राजनीतिक सिद्धांत के राजनीतिक अवधारणाओं में से लिए गए हैं और आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन किन किन टॉपिकों में से लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता। इनके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। आपको ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए। सुमिलित कीजिए तो इसमें आ जाएगा, इधर तो लेखक के नाम है और इधर ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी हुई है, तो आपको मिलान करना है। तो इसमें मैंने पहले से ही मिलान किया हुआ है, बस आपको रिवीजन करना, आपको समझना है चीज़ों को। ओके, पहला आ जाएगा जॉन रॉल्स। अब जॉन रॉल्स वितरणात्मक न्याय, इससे संबंधित है। फिर आ जाए रॉबर्ट नोजिक, न्याय पात्रता के रूप में। फिर माइकल वाल्जर, ये न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण आ जाता है। फिर थॉमस पोंगे कि वैश्विक न्याय से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने आलेख दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? तो ये लिखा है किसने? आर नोजिक ने। आर नोजिक ने ये लिखा है, आलेख लिखा है। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में हमें चर्चा करनी। तो लोकतंत्र की जो ये चार पॉइंट दिए हुए हैं, ये चारों ही क्या है? सही उत्तर है। तो ये चारों ही इसके लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी है? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, यानी लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता होना बहुत ज़रूरी है। ये बात भी सही है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग, धर्म कुछ भी हो। यानी भारत के अंदर लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि कोई भी नागरिक, कहने का मतलब नस्ल, लिंग, रंग या धर्म से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को निर्वाचन में खड़े होने का हक है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, कहने का मतलब वयस्क मताधिकार का उनके पास में अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत, एक मत एक मान है। तो ये जो चारों ही टॉपिक है, चारों ही जो कथन दिए हुए हैं, ये सही है। लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है। यह आम आदमी की सरकार का द्योतक है। लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है। तो आपको पता है कि ये कथन क्या है? सही है। आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभियोजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करता है। तो ये बात भी क्या है? सही है। तो कहने का मतलब ये दोनों कथन सही है। क्या? ये दोनों कथन सही है, लेकिन इनकी जो क्या है व्याख्या सही नहीं हो रही है। क्या? इन दोनों की व्याख्या सही नहीं। कहने का मतलब आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन है 5। कथन दिया हुआ है विधि के शासन का अभिप्राय कानून की नज़र में सभी समान है। तो ये जो कथन है वो सही है, यानी कानून की नज़र में जो विधि का शासन है वो सही है। क्या है? सही है। यानी विधि के शासन का अभिप्राय है कानून की नज़र में सभी को समान रखा जाए, यानी विधि के शासन में सभी को समान माना जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कारण है इसका वर्णगत जातिगत भेद समानता की क्षमता को कम कर देते हैं। तो ये भी सही है। वर्ण व्यवस्था और जो जातिगत जो भेदभाव है वो क्या करता है? समानता की क्षमता को कम कर देता है। तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? तो इसका मतलब किसने नहीं किया? होब्स ने नहीं किया, जबकि जॉन लॉक, जे रूसो और एमिनुएल कांट ने किया है।
निम्नलिखित में से कौन सा फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजय उल्लास का प्रमुख कारक नहीं है? तो इसमें क्या, ये डी वाला नहीं है, डी वाला नहीं है। डी वाला क्या कह रहा है? उदारवाद का विजय उल्लास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्थाओं के रूप में अधिक है। तो ये सही नहीं है। इसमें कौन कौन सा सही है? मानवताओं के लिए संघर्ष, ये सही है। प्रकृति पर विज्ञान के अधिकार का तर्क, उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख विरोधाभासों का अभाव। तो ये 3 सही है, डी वाला गलत है। निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बता दूं, इसके अंदर राइट एंड सी होगा। क्या होगा? सी होगा। पहले नंबर पर आएगा विधि की उचित प्रक्रिया, दूसरे नंबर पर लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, तीसरे नंबर पर आएगा नवीन लोकतंत्र, चौथे नंबर पर आ जाएगा प्रतिपुष्टि व्यवस्था। विधि की उचित प्रक्रिया, दूसरे नंबर पर लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, तीसरे नंबर पर आ जाएगा नवीन लोकतंत्र, चौथे नंबर पर प्रतिपुष्टि व्यवस्था। तो इसके अंदर सी सही हो जाएगा। भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध है? तो इसके अंदर 2 अधिकार उपलब्ध है, कानून की समानता और शिक्षा का अधिकार। ये 2 अधिकार उनको दिया गया है। तो इसमें बी एन सही हो जाएगा। आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण ये संभव नहीं है। क्या नहीं है? आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण ये संभव नहीं है। अगला कथन है, शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप में भ्रष्ट बनाती है। तो ये कथन सही है। लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूह में विभाजित हो जाती है। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है? शक्तियों का विभाजन हो जाता है, अलग अलग शक्तियों का क्या कर देते हैं? विभाजन कर दिया जाता है। तो ये दोनों कथन ही राइट है, सही है, और ये सही व्याख्या कर रहे हैं। जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ये दोनों कथन सही है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ए। निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है, जिसके अभाव में वे काम नहीं कर सकते? यानी जिसके पास में शक्ति नहीं है तो शक्ति के दबाव से वो क्या काम करवा सकती है, लेकिन जिसके पास शक्ति नहीं है वो क्या काम नहीं करते हैं। तो ये सब जो कहा है वो किसने कहा? रॉबर्ट डैहल ने कहा है। किसने कहा? रॉबर्ट डैहल ने। इसके अंदर बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है। ये ए कथन हो गया। आर कारण है इसका। राज्यों को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण करनी पड़ती है। यानी जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम, प्राकृतिक अधिकार किसके परिणाम माना गया? प्रकृति के परिणाम। जो ये सही है। और राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। जो प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के द्वारा जो हमें अधिकार दिया गया है, राज्य को उसका क्या करना चाहिए? उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। तो ये दोनों क्या है? राइट है। और ये आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ये दोनों कथन सही है। अगला कथन है, निम्नलिखित में से ये जो कथन दिए हुए उनमें से में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? यानी इनकी सही व्याख्या हो रही या नहीं हो रही, ये हमें पता करना है। तो रोल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है। अधिकार क्या? अच्छे से पूर्व की स्थिति। तो ए सही है। रोल्स के अनुसार ये सही है। लेकिन दूसरा, कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरों के बीच बांटे वृद्ध उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है। यानी स्वतंत्रता की हानि को दूसरों के बीच बांटना, ये कोई, तो ये गलत है। जो ये कारण दिया हुआ है ये गलत है। तो इसके अंदर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है एंथनी डाउन्स ने। किसने किया? एंथनी डाउन्स ने। इसका ये सी राइट आंसर हो जाएगा। सुमिलित कीजिए। यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर प्रभावशाली विचार है। तो थॉमस
थॉमस पोक वैश्विक न्याय की बात करता है। किसकी? वैश्विक न्याय की बात करता है। माइकल वाल्जर न्याय का समुदाय पर परिप्रेक्ष्य के बारे में उन्होंने विचार दिया था। और सुजान मोलर ओकिन तो न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना की बात की थी उन्होंने। जॉन रॉल्स तो वितरण योग्य न्याय उन्होंने ये विचार दिया था। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुकदमे, ये यहाँ पे कथन है ए, मुकदमे पर निर्णय लेते समय न्यायालय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो ये सही है। ये कथन क्या सही है? न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए अपितु ये प्रतीत भी होना चाहिए वह स्पष्ट और असंदिग्ध है। तो ये दोनों ही कथन और कारण राइट है और ये आर है, कारण है जो एक ही कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ है? तो ये अभ्युदय हुआ है रूसो के साथ में। किसके साथ में हुआ है? रूसो के साथ में ये इसका अभ्युदय हुआ है। तो इसका डी सही हो जाएगा। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है क्या क्या शामिल है आपको बता दूं? उदारतावादी, समुदायात्मक समाजवादी, लोकतंत्र, इसमें आ जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था, पुनर्वितरणीय लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी योजना। ये सी इसमें राइट हो जाएगा। यानी जॉन रॉल्स के जो न्याय के सिद्धांत में ये सारी चीज़ें शामिल है। सी है ना, सही हो जाएगा। 20वां, यहाँ लेखक है और यहाँ पुस्तकें, तो आपको इसमें सुमेलित करना है। तो डी हेल्ड जो ए है वो 4 के साथ में मिलान होगा। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक किसकी है? तो डी हेल्ड की है। फिर आ जाएगा इसमें डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है? तो ये आ जाएगा सी पेटमैन की। मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसकी पुस्तक है? जे लिवली की पुस्तक है मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। और पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, यह पुस्तक किसकी है? मैकपर्सन की। किसकी पुस्तक है? मैकपर्सन की। ये काफ़ी मोस्ट बुक है मैकपर्सन की बुक, पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो आपको ये पुस्तकों के नाम याद होने चाहिए भाई, इनके लेखक कौन है। इसके राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें आ जाएगा सुमेलित कीजिए, यहाँ लेखक और यहाँ पुस्तकें। तो आपको जो ये फर्स्ट वाली पुस्तक है, फर्स्ट वाली पुस्तक इनका नाम है द स्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये पुस्तक लिखी थी किसने? किसने लिखी थी ये पुस्तक? आर.जे. बर्नस्टीन ने द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक लिखी है। अगली पुस्तक है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है डब्ल्यू किम्बलिका के द्वारा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी पुस्तक लिखी गई है। आगे वाली जो पुस्तक है वो पुस्तक है रिफेरिंग ऑफ जस्टिस ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड द इक्वलिटी। ये पुस्तक लिखी है एम वाल्ट्जर ने ये पुस्तक लिखी है। अगली पुस्तक है ये वाली लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है एम सैंडल। इसने ये पुस्तक लिखी है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ओके, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने उदारवादी
संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में अंतर किया है, तो ये किया है, किसने किया है? थेडास्कोक-पोल, ये इन्होंने ये किया है, ठीक ना, थेडास्कोक-पोल। इन्होंने उदारवादी, संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर किया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास में न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता। यह बात जॉन रॉल्स ने की है। किसने की है? जॉन रॉल्स ने यह बात कही है। रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? तो यह अंतर सिद्धांत पर आधारित। किस पर आधारित है? अंतर सिद्धांत पर यह आधारित है। तो इसमें सी राइट हो जाएगा। रॉल्स की न्याय संकल्पना किस पर आधारित है? अंतर सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि अगला वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, ताकि वो आपको जिस टॉपिक की ज़रूरत हो मैं उसी पर वीडियो बनाऊं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 25वां। प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, और इसके अंदर आ जाएगा अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। तो अन्याय झेलने से अच्छा अन्याय करना, ये सही है क्या? तो ये गलत है। प्लेटो ने ऐसा कोई बात नहीं करी थी। तो इसके अंदर जो प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, तो प्लेटो सही न्याय करने की बात करता है, तो ये इसके अंदर ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर सी सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। 26वां। यह इधर लेखक है और इधर पुस्तक है, तो हमें द पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है, आप सभी को पता है। द पॉलिटिक्स पुस्तक प्लेटो ने लिखी है। किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स पुस्तक प्लेटो की है। अगला आ जाएगा न्याय का विचार। न्याय का विचार पुस्तक किसने लिखी है? न्याय का विचार पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने। किसने लिखी है? न्याय का विचार पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने ये पुस्तक लिखी है। फिर आ जाएगा द रोड टू स्पर्डम। द रोड टू स्पर्डम, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है फ्रेडरिक आइक ने। किसने लिखी है? फ्रेडरिक आइक ने ये पुस्तक लिखी है। अगली पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। कौन सी पुस्तक है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है जॉन रॉल्स की। किसकी पुस्तक है? जॉन रॉल्स की ये पुस्तक है। तो इसमें बी राइट हो जाए, कहने मतलब बी से इसका मिलान हो गया, तो इसमें बी राइट हो जाएगा। ठीक। 27वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण सिद्धांत ने सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई है? तो इसमें किया है, किसने किया है? तो इसमें किया है एलाइट का सिद्धांत। एलाइट का जो सिद्धांत है, इन्होंने ही दृष्टिकोण सिद्धांत से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की है। तो क्या सर्वप्रथम किसने किया? एलाइट का जो सिद्धांत है उन्होंने। तो ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, जिसको हम विशिष्ट का मतलब अभिजन वर्ग से ये संबंधित था। ओके। 28वां क्वेश्चन है, रोल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? तो इसमें क्या नहीं है? समान नहीं है। जबकि इसके अंदर क्या हिस्सा समाज का? स्थिर, न्यायपूर्ण होना चाहिए, कुशल। ये समाज के उन्होंने सुव्यवस्थित समाज के बताए हैं, विशेषताएं बताइए। सुमेलित कीजिए। इधर सूची दी हुई है और इधर सेकंड सूची है, तो आपको ये पुस्तक है, इसको आपको मिलान करना है। ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक? आप सभी को पता है, जेस मिल की ये पुस्तक है। ऑन लिबर्टी जेस मिल की पुस्तक है। अगला आ जाएगा लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये पुस्तक किसकी है? टी.एस. ग्रीन की। ये पुस्तक किसकी है? टी.एस. ग्रीन की। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यह पुस्तक टी.एस. ग्रीन की है। सी, इसके अंदर सी में आ जाएगा आइडिया ऑफ जस्टिस। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है अमर्त्य सेन की। किसकी पुस्तक है?
अमर्त्य सेन की पुस्तक है आइडिया ऑफ जस्टिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, आप इसको बुक में नोट कर लीजिए प्लीज़। एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया, एनार्की स्टेट ऑफ यूरोपिया रॉबर्ट नोजी की ये पुस्तक है। ठीक, 30वां सुमिलित कीजिए, इधर सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे जो ये लेखक कहने मतलब विचार दिए हुए हैं, तो ये विचार किन्होंने दिया है उनके आपको मिलान करना है। पहला जगह एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय। तो ये बात किसने की थी? ये बात प्लेटो ने की थी। किसने की थी? प्लेटो ने ये बात की थी। सेकंड आ जाएगा इसमें उचितता के रूप में न्याय। उचितता के रूप में न्याय, ये बात किसने की थी? ये बात की थी जॉन रॉल्स ने की थी। किसने की थी? उचितता के रूप में न्याय, ये रॉल्स ने बात की थी। अगला आ जाएगा इसमें आनुपातिक समानता के रूप में न्याय। आनुपातिक समानता के रूप में न्याय, ये बात किसने की थी? अरस्तु ने। आनुपातिक समानता के रूप में न्याय, अरस्तु ने इसकी बात की थी। शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय, ये थ्रेसिमेकिस का सिद्धांत है। थ्रेसिमेकिस ने ये बात की थी। ठीक ना, थ्रेसिमेकिस का क्या माना था? शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय होना चाहिए, तो ये थ्रेसिमेकिस का कथन है। अगला क्वेश्चन है 31वां, निम्नलिखित में से किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होता है? यानी जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसको उच्च मानना है, सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रति उसको उच्च मानना। नकारात्मक स्वतंत्रता को क्या उच्च मानना और सकारात्मक स्वतंत्रता को निम्न मानना है। तो ये इसिया बर्लिन ने, किसने माना? इसिया बर्लिन ने ये कथन ये माना है। इसमें बी इसके अंदर राइट हो जाएगा। जो हमारा 32वां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता, राज्य नागरिकता प्राप्त है? तो स्विट्जरलैंड और यूएस में दोहरी नागरिकता, स्विट्जरलैंड में और यूएस में राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिक दो नागरिकता उनको प्राप्त है। तो दोहरी नागरिकता हो गई। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है एक तो राष्ट्रीय स्तर पर भी नागरिकता प्राप्त है और राज्य स्तर पर भी नागरिकता प्राप्त है। तो ये व्यवस्था किस देश में? तो ये स्विट्जरलैंड में और यूएसए में। तो ये 2 जगह ये व्यवस्था है। यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। डेमोक्रेसी एंड द डिस्कंटेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अतुल कोहली। कौन है? अतुल कोहली। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अतुल कोहली। डेमोक्रेसी एंड डिस्कंटेंट पुस्तक के लेखक अतुल कोहली है। तो दोस्तों, ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे राजनीतिक विज्ञान के, राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित जो क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताना। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के, तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट में बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छे वीडियो कमेंट में कर देना। और आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ राजनीतिक विज्ञान से संबंधित वो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।